हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपका कीमती वक्त ना ज़ाया करते हुए 4 दिन रह गए हैं आपके अकाउंटेंसी के एग्ज़ामिनेशन को। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ऑनलाइन शायद मैं उतना इफ़ेक्टिव साबित नहीं हो पाया क्लासेस लेने में। बहाने-बुनी या फिर वो रिस्पॉन्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रातों रात पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं वीडियोस बनाऊंगा, है ना, वायरल हो जाएंगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता था। जैसे यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलता है, तो फिर बाद में ये समझ आता है यार, आपकी रोने धोने वाली स्टोरियाँ कौन सुनना चाहता है यार। आजकल लोगों के पास एंटरटेनमेंट का इतना सोर्सेज हैं कि they are not interested in others worries, right? बट ये साइकोलॉजी भी है, ये भी उसी बाज़ार में। देखो, मेरा ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के साथ कंसर्न है। आई एम ए कॉमर्स टीचर, और दूसरा मैंने प्राइवेट मार्केट में, ओपन मार्केट में प्ले किया हुआ है, राइट? तो बस ये है कि थोड़ा एक्स्ट्रा वेगेंट, व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, तो मुझे वो टाइटल मिलता है, वो एक्स्ट्रा वेगेंट मिला था, फजूल खर्च करने वाला। ये मेरा बेसिक नेचर है। मैंने मतलब मेरे बचपन से ही आदत है कि मतलब जो चीज़ पसंद होती है फिर मैं उसके पीछे नहा धो के पड़ जाता हूँ, है ना। इस बार ये ऑनलाइन क्लासेस के साथ ऐसा मैं कर नहीं पाया, क्योंकि अब कोई अब कोई ये बोल देगा कि कोई क्या बोल देगा कि फिर ये रियलिटी दिखना शुरू हो जाती है कि यार, टीचिंग के प्रति वो जो पैशन पहले हुआ करता था, वो दोबारा वो रीगेन क्यों नहीं हो रहा। क्यों जब भी मैं लाइव आने के बारे में, कुछ रिकॉर्ड करने के बारे में सोचता हूँ, तो ऐसे मुझे टीचर की तरह, एज ए टीचर, मुझे एक लगता है कि सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे अभी आई यूज़ टू स्मोक बीड़ी। नशा मुक्ति केंद्र में मैंने 2 बार मैं गया था। वहाँ पे भी वो रात को 10 बजे एक बीड़ी देते थे। उसको वो नाम देते थे कि ब्रेक। पूरा दिन वो जितने भी पेशेंट्स होते थे उनको अपने हिसाब से ऑपरेट करते थे, उनके माइंड्स को, और बड़ा पॉजिटिव अंदर माहौल रहता था। नॉर्मली बहुत पॉजिटिव, बहुत मेहनत करते थे वो लोग किसी से नशा छुड़वाने के लिए। तो मेरी मेरी तब, है ना, आप कह लो कि मैं अपने मन को नहीं समझा पाया था कुछ चीज़ें। शुरू से बचपन से जिद्दी हैं कि जो सोचा है वो हासिल करना है। तो अब अपने शरीर का इतना ज़्यादा बेड़ा गर्क कर लिया हुआ है ना, उल्टे सीधे नशे करके, कि अब ये तो बिल्कुल मन नहीं करता कि, है ना, कि दर्द नहीं झेला जाता, है ना। अब इतना वक्त भी महसूस नहीं होता, इतना वक्त या कंडीशंस भी ऐसी नहीं लगती कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ के नशा छोड़ने के पीछे पड़ जाएं। क्योंकि अभी नशे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि यार ठीक है, अब थोड़ा बहुता शरीर को बात करने लायक बनाए रखो। एक ऑफिस मैंने ज्वाइन किया है, पॉजिटिव बंदे हैं बहुत। वो बंदे की खासियत है, घनश्याम उनका नाम है, 44 ईयर्स की बंदे की एज है, और उन्होंने भी टीचिंग की हुई है दिल्ली में दबा के, मतलब 3-3 लाख रुपए महीने के भी कमाए हुए हैं उन्होंने। तो शायद इससे भी ज़्यादा, 10,000 रुपये पर डे बोलते थे कि 10,000 से ज़्यादा कम हम घर लेके जाते ही नहीं थे। तो डेडिकेटेड पर्सन, टोटल डेडिकेटेड पर्सन। आज भी वो 3-4 जगह अपने दिमाग में चीज़ें लेके चलते हैं।
मैं उनके साथ जब अपना दिन व्यतीत कर रहा होता हूँ तो मुझे लगता है मेरा डिसीजन मेकिंग थोड़ा इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग अब होना शुरू हो गया, मैं जिनको अप्लाई कर पाता हूँ। इकोनॉमिकली भी आप कह सकते हो। अब जाके मैं इकोनॉमिकली इंटेलिजेंट लाइफ जीना शुरू की है मैंने, कि भाई अब अगर उतना ही अपना दायरा बढ़ाना है जितनी जेब अलाउ करती है जी, तो तो ये बढ़ाने का अभी तड़प, इसी चीज़ की तड़प रह गई है। आई एम नॉट बॉर्न टू लिव लाइक दैट। इतना मतलब है ना, मन मार के तो जीना ही नहीं है ना। इसलिए अब वो मतलब ऐसे अपने आप को परेशान करने से तो ज़्यादा अच्छा है कि ठीक है, टेक एवरी डे इज़ अ लास्ट डे। जो पॉसिबल चीज़ की जा सकती है वो करो। ऑफलाइन टीचिंग में इमेज बहुत मैटर करती है। कोई भी पेरेंट्स जो हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि जो बंदा नशा करता हो उसके पास अपने बच्चों को कुछ सीखने के लिए भेजें। तो मेरी उन पेरेंट्स से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि देखिए कि अकाउंटेंसी, चलो ठीक है, नशे में ज़्यादा से ज़्यादा बंदा अपनी पर्सनल बातें शेयर करता है, यही एक नशे का नुकसान होता है। क्योंकि क्रिमिनल माइंडेड अगर मैं होता तो अभी तक मैं पुलिस थाने में, जितना भगवान ने मुझे डिसीजन मेकिंग पावर दी है ना अपने, तो और बहुत सेल्फ इंटरेस्टेड हो के जीता हूँ मैं सबसे पहले खुद का सोचता हूँ। बट पेरेंटल गाइडेंस कह लो, संस्कार कह लो, हमारा फैमिली बैकग्राउंड कह लो, दोस्त कह लो, हमारी टीचर्स का योगदान कह लो, हमारी एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन, जो प्यार मिला सबसे, है ना, टीचिंग प्रोफेशन में होने की वजह से मेरी डीलिंग ही 11th-12th वाले बच्चों के साथ हुआ करती थी, बिल्कुल फ्रेश माइंड्स मतलब। तो उनके साथ रह रह के कभी नेगेटिविटी, मतलब ये कभी माइंड कभी सोचता ही नहीं था कि क्राइम। मेरे को तो ऐसा लगता है मैं, है ना, तो अभी तक कोई पुलिस के साथ कोई मेरा मेरा कोई रजिस्टर्ड कोई भी केस मेरा पुलिस स्टेशन में नहीं है, ना मुझे कोई कोर्ट कचहरी थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आई एम फ्री टू डू एनी थिंग वॉट आई वॉन्ट टू डू। एक भी कोई भी क्रिमिनल केस मेरे पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो अभी जब चिट्टा विट्टा पीते थे तब तब अगर बचा लिया उस चीज़ से, ऐसा नहीं है कि हालात आते नहीं हैं। मैंने घर में भी चोरी की अपना, हाँ, मम्मी के एक बार ट्रंक का ताला तोड़ के 4,000 रुपये चोरी कर लिए थे। और अगले दिन मैं पंखे पे फंदा लगा के झूलने के चक्कर में पड़ गया था। उस समय मैं बहुत नेगेटिव हो गया था। तो वो तो मेरी हिम्मत नहीं थी, अंदर से बड़ा बेशर्म बंदा हूँ मैं, मतलब मुझे शर्म नहीं है, टोटल शेमलेस। पर बस मुझे इंटरफेरेंस करने की आदत नहीं है। जोर ज़बरदस्ती से मेरे को कोई काम पसंद है ही नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि यार मैं एक ही प्रिंसिपल पे चलता हूँ, रजामंदी से जो भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, चाहे कोई भी धर्म कुछ भी कहता हो। दो लोगों के आपसी म्यूचुअल कंसेंट से, राजीनामे से, रजामंदी से किया गया कोई भी काम गलत हो ही नहीं सकता। उसके लिए किसी किस्म का गिल्ट करने की कभी ज़रूरत नहीं है। आपके समाज का कुछ के आपके रिचुअल्स, रीति रिवाज, अगर आपको उस चीज़ को गलत मानते हो, उसके लिए बिल्कुल पूरी उम्र ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पाप नहीं है। बट ज़बरदस्ती किसी का हक छीनने की जो, चाहे वो 1 रुपए की चीज़ क्यों ना हो, वो क्राइम है। हमें जो बात समझ में आती है
ये मैं आज, हाँ ठीक है टीचर्स नशा नहीं करते भाई, अब मेरे से हो गया गलत डिसीजन, रॉन्ग सिलेक्शंस भी होती हैं ज़िंदगी में। तो आज कोई भीख आगे आज भी मांगने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है, कोई भीख मांगने का इरादा नहीं है। तो बहुत सोचना तो पड़ता ही है, फिर आधा दिन तो ये निकल जाता है यार, दर्द ना हो, पूरा ध्यान शरीर की तरफ ही रहता है, तो कोई क्रिएटिव चीज़ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। और जब कंफर्टेबल बंदा होता है फिर एक्सप्रेस करने का मन करता है कि यार जो भी मीडियम आपके पास है उसको इस्तेमाल करके जो इस टाइम पे एज ए टीचर बताया जा सकता है, अपनी ऑब्जर्वेशन वो शेयर करना बनता है, ठीक है ना। तो अब एक्चुअली मैं ठीक होने के मैं अपने आप को कंफर्टेबल रखना, मेंटली कंफर्टेबल रखना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जब कोई साथ नहीं होता तो स्मोकिंग, बीड़ी बहुत अच्छी दोस्त होती है। तो इसी सिचुएशन में पुराने, आज थोड़ा सा माहौल को चेंज करते हुए, तो मैं तो चाहूँगा कि आज मैंने थोड़ा नया अपना ना, हफ्ते के बाद मैं नहाया हूँ आज, तो थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ शायद इसलिए। तो फिर आज मैंने कटिंग वटिंग करवाई थोड़ी सी, थोड़ा मैंने ना चेंज किया, मैंने सोचा शायद देख अगर लुक्स चेंज करने से एटीट्यूड चेंज होता है तो करते हैं, तो एक बार फिर से ट्राई। क्योंकि आज हम वहाँ बात करके आए, जो जिनकी मैं बात बता रहा था, मिस्टर घनश्याम जी, आज हम इकट्ठे गए हुए थे वहाँ पे, तो ममून में हमने एक दुकान बुक की आज, है ना, वो अपने ट्यूटोरियल के लिए। वो 1 अप्रैल से अपने बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे पास भी 12th के 2 बच्चे हैं यहाँ पे ऑफलाइन, तो अभी 3-4 दिन उनके साथ भी मेहनत चल रही है, तो उनको भी प्रमोट कर रहा हूँ कि चलो यार उम्मीद रख के चलते हैं, हल्का फुल्का चलने देते हैं अब जो है। अब शरीर में दर्द तो नहीं होने देने भी, अब लोगों के भरोसे तो नहीं बैठा जा सकता कि हाँ जी कोई ट्रीटमेंट करवा दो, कोई नहीं आएगा ट्रीटमेंट करवाने, ना भीख मांगते मांगते मरना है। अपना हुनर, सरस्वती माँ और भोलेनाथ की बहुत कृपा है कि मैं हिम्मत नहीं हारता, और मैं, मेरी नीयत, मैं उस पर बहुत कोशिश करता हूँ कि संभाल जाऊँ, सही डायरेक्शन दे पाऊँ। तो मेरा खुद का सेल्फ सुपरविज़न बहुत चल रहा होता है, अपनी गलतियों को एडमिट करके चलने का मेरे को शुरू से है उतनी डेयरिंग है कि कोई बड़ी से बड़ी गलती हो जाए मैं एडमिट कर सकता हूँ। तो शायद यही एक ऐसी क्वालिटी है जो मैंने मेंटेन करके रखी है, जिसकी वजह से जब मैं क्लास भी कोई लेने की कोशिश करता हूँ तो बहुत बढ़िया क्लास होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए जब भी अच्छा मूड होता है, पॉजिटिविटी होती है, लगता है यार नहीं, जाते जाते भी कुछ दे जाओ, है ना, अब इंतज़ार मत करो कि कोई कुछ नहीं होने वाला, एवरीथिंग आई हैव टू डू, जो भी करना है मुझे ही करना है। तो इसलिए तो सोचा है यार फन करते करते देखो ना। हाँ, तो अब देखने में आया कि कॉमेडी बहुत बिकती है, कॉमेडी बहुत बिकती है, तो अब सोचा है कि चलो यार कॉमेडी करते करते ही है ना, थोड़ा सा बीच में उसको टच दे देते हैं। तो मैं अगर, और उम्मीद ये है कि मॉडलिंग वॉडलिंग का शौक बड़ा है मुझे बचपन से ही, ऐसे शायद मैं, मेरे को और देखा मैंने, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ ना तो इसमें ये जो हॉलीवुड या बॉलीवुड से रिलेटेड लोग होते हैं जो खुल के अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, सिंगर्स, रैपर्स, ये जो हीरो है ना, तो ये ऐसे देख के लगता है यार क्या ज़िंदगी जी रहे हैं भाई, कोई टेंशन नहीं, फिक्र नहीं, फाका नहीं, क्या आग लगे दुनिया का जो मर्जी होता रहे, है ना, बस एक स्टेटमेंट दे देंगे, मतलब उससे भी अवॉइड करते हैं। यार ये पावरफुल लोग हैं, इनके पास पैसा भी है, तो ये इतनी टेंशन नहीं ले रहे दुनिया को सुधारने की, तो तूने कौन सा ठेका ले लिया भाई मेरे, राइट। तो सबसे पहले तो ठीक है ना, खुल के जियो अपने, है ना, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सरस्वती माँ की मेरे पे जिसके प्रकार से कृपा बनी रहती है,
तो माँ मेरे पे मेहर ज़रूर करेगी। इसलिए पर्सनल शेयरिंग का यही मतलब रहता है कि थोड़ा माहौल को बहुत से लोग शायद ये उम्मीद भी करते होंगे कि नहीं यार, शुक्र भी मनाते होंगे कि चल यार चिट्टा तो छोड़ा। हाँ जी। तो कम से कम ये देखो जी, भाभी ने चाय दी है। मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था और भाभी जी मुझे चाय पकड़ा के जा रहे हैं। तो आई एम इन हेवन एक्चुअली। तो अब ये होता था कि पहले मैं, अब ये एडमिट अगर कोई बोलेगा कि यार क्या एडमिट, क्या एडमिट करूं, है ना, तो मेरे को मेरी गवाहियाँ तो, मुझे लग रहा है मेरी हर चीज़ का तो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है चीज़ें मेरे साथ, है ना। जितना मैं भगवान को नहीं मान के, क्योंकि मैं भगवान से भीख नहीं मांगूंगा यार। मैं एक ही थ्योरी पे चलता हूँ कि ठीक है, मदद करने कोई नहीं आएगा। वो तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो किसी और की स्टोरी तो है नहीं है। वो तो बचपन में ही पता चल गया था कि भैया कोई बचाने नहीं आता। अपने आप को मजबूत करके चलो हर स्थिति के लिए। एक मेरे बड़े भैया और भाभी जी, ऐसे ही नहीं मैं इनको बोल देता कि यार ये मेरे माँ बाप की तरह हैं, राइट। मैं अपने रूम में लेटा हुआ हूँ और भाभी जी मेरे को यहाँ में चाय पकड़ाने के लिए आ रहे हैं। 4,000 सिर्फ महीने का मैं अभी एक जगह से मेरा फिक्स हुआ है, वो भी उनके हैंड में मैंने अभी तक पकड़ाया नहीं कभी, राइट। तो और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे मैं चाहता नहीं कि मेरी, मैं फैमिली के साथ नहीं, देखो जो कहते हैं जो बंदा बुरे वक्त में आपको छोड़ के चला जाता है ना, उससे किसी रिश्ते की उम्मीद रखना ये बेवकूफ़ी होती है। पर है ना, और जो आपको समझ ना पाए कि अगर लड़ना, तो लड़ना मेरा शौक़ नहीं है, मेरी बड़ी कैलकुलेटिव लड़ाइयाँ होती रही हैं। मैं जब परिवार तक आपके कोई आँच आ जाती है तो तब नहीं लड़ना, तो फिर कब लड़ना है। तो बस यही है। अभी एज ए, फिर बाद में पता लगा, बाद में समझ आई कि यार एज ए टीचर टॉलरेंस का भी एक एक्सट्रीम लेवल दिखाना, ये भी एक टीचर का ही काम है। अगर टीचर में डेयरिंग की क्वालिटी होनी चाहिए तो टॉलरेंस भी टीचर का ही एक फीचर होना चाहिए भाई। माफ़ करना भी टीचर को ही आना चाहिए। तो इसलिए ये बात बहुत, क्योंकि ना किसी चीज़ को पढ़ने में और अपने जीवन में उतारने में बहुत फ़र्क होता है। तो हम तो इंस्पायर होते हैं आर्मी के उन जवानों को देखकर जो बॉर्डर पे एक मिट्टी के लिए, एक भावना का ही तो खेल है सारा ना। किसकी कौन सी भावना कितनी स्ट्रांग है, कौन कौन सी भावना के लिए जान तक दे सकता है। और एज के हिसाब से ह्यूमन माइंड पे अलग अलग किस्म की भावनाएं हावी रहती हैं। भावनाओं के बिना तो जीवन ही नहीं है। और सभी भावनाओं में अगर आपका किसी को खुशी देने को मन करता है कि यार मेरी वजह से किसी को, किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाए, ये सबसे बेहतरीन भावना मुझे तो समझ में आती है। कि अगर ऐसे भाव आपके मन से उत्पन्न हो रहे हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है करने को, तो आपके मन में आता है चलो यार उसको खुश करके आते हैं, उसको कुछ ऐसा बोल के आते हैं कि वो सुन के उसको अच्छा लगे। किसी को ऐसी कोई चीज़ दे के आते हैं कि वो चीज़ से, क्योंकि लोगों का अलग अलग टाइम पे, है ना, अलग अलग चीज़ों से खुशियाँ बांटी जा सकती हैं। वो छोटा सा बच्चा 1 रुपए की टॉफ़ी के साथ खुश हो जाता है ना। तो इसके लिए अपने आसपास की ज़रूरतों को समझना बहुत ज़रूरी है। इस समय मुझे पता है मुझे ये प्रवचन देने का अधिकार नहीं है,
बट मैं अपनी सच्चाई के हिसाब से चलता हूँ। मेरे को गवाही देने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती, सिर्फ एक हौसला देने के लिए खुद को भी, कि कोई नहीं, चेहरे पे स्माइल तो आए, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। अगर इतनी किसी की लाइफ में, मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ खुद पे। हाँ, अभी मैं नशे से पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाया हूँ, चलो, बट फिर भी ये मुझे बड़ा प्राउड रहता है कि मैंने चिट्टा छोड़ के दिखाया है ना। और मुझे मुझे ये पता होता है कि मेरा आज मेरे पिछले कल से थोड़ा बेहतर है हर तरीके से, मतलब मुझे पॉजिटिविटी मिलती है। तो डे बाय डे पहले से बेहतर दिखता है, तो खुशी अंदर से महसूस होती है और बांटने का मन करता है। तो बस यही है कि जितना मर्जी, जो मर्जी मेरी मेंटल कंडीशन होगी ना, आप समझ सकते हैं कि बंदा अगर खुश महसूस कर रहा है और उस टाइम पे वो बातें बोले जो जिससे वो प्यार करता है। अकाउंटिंग मेरा फर्स्ट और लास्ट लव है। मतलब मुझे बड़े बुरे वक्त से निकाला है मेरी इस लैंग्वेज ने बहुत बार। वो तो मैं बार बार रिपीट गलतियाँ मिस्टेक रिपीट करता हूँ, तो दोबारा उन्हीं कंडीशंस में फंस जाता हूँ आके, अदरवाइज। और हर बार, है ना। तो अब जैसे जैसे समझ बढ़ती है ज़िंदगी के प्रति, प्यार की इम्पोर्टेंस पता चलती है। बंदा जब बहुत बुरा वक्त ज़िंदगी में झेल रहा होता है, उस टाइम पे वो, है ना, बहुत सीखने को मिलता है। तो जब सारी तरीके की परेशानियां, डर के बाद जब सॉल्यूशन की तरफ सोचने को मन करता है, यार इसका हल क्या है, तो प्यार, मोहब्बत, दूसरों को खुशी देना, कोई मिसगाइडेड है तो उसको सही दिशा दिखाना, है ना, तो अच्छा लगता है। तो मन करता अगर ऐसा, तो ये अच्छी कंडीशंस है। ये चाहत रहती है मन में कि मरते मरते अगर आखिरी दिन भी है तो देना है यार बस। साथ क्या लेके जाना है, लेके आए भी क्या थे ना, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। बट ये है कि बीइंग एन एक्सपेरिमेंटल माइंड, अब वो एक्सपेरिमेंट नहीं करने लाइफ में जिन्होंने भीख तक मंगवा दी। अब कुछ इस किस्म के एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है कि यार पैसा आना चाहिए अब, राइट। अब अपनी स्किल्स जो भी सरस्वती माँ और भोलेनाथ की कृपा, जिस भी किस्म की स्किल्स अंदर डेवलप हो चुकी है, बस वो बेचना है। तो ये मेरा एक किस्म से आप कह लीजिए कि मेरा ये जो बार बार रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गलती से किसी की नज़र पड़ जाए कि यार अगर इस टाइम पे इसकी ये कंडीशन है तो ले लो ये जो बेचना चाहता है। मैं अपने अकाउंटिंग के लेक्चर्स बेचना चाहता हूँ। मुझे शायरी लिखने का शौक़ है, 2-4 बार मैंने सैम्पलिंग भी की है। आज भी एक नई चीज़ ऐड ज़रूर करूँगा अपनी वीडियो में, कर ही देता हूँ यार। कहते हैं ना, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। एक बीड़ी लगाना चाहूँगा ज़रूर। मतलब, और ये वो जो स्मोकिंग लोग करते हैं उनको पता होगा कि ये इट्स ज़िंदगी में जब आप बहुत तन्हा होते हैं तो या यही आपका बहुत अच्छा सहारा होता है। ये मैं एज ए मतलब आई एम नॉट अ लाइफ टीचर। मैं यहाँ पे किसी को ज़िंदगी कैसे जीनी है वो सिखाने के लिए नहीं हूँ। मैं अकाउंटिंग लैंग्वेज पे मेरा थोड़ा अच्छा कमांड है, उससे रिलेटेड और कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं शेयर कर देता हूँ, जैसे आजकल सब करते हैं, मैं भी कर देता हूँ। क्योंकि, है ना, तो बचपन से ही माइंडसेट ही ऐसा है कि ड्रामेबाजी होती नहीं है। मतलब अपनी खुशी सबसे इम्पोर्टेंट लगती है बचपन से। और ऐसा नहीं दूसरों को खुशियाँ देना नहीं चाहते, पर झूठे वादे नहीं करना चाहते किसी के साथ। देने की औकात होगी तो वो दिख जाएगी, तो उसमें, है ना, ज़्यादा वो करने, शोर मचाने की क्या ज़रूरत ही नहीं है।
बट मुझे शेयर करना अच्छा लगता है, अपने अच्छे टाइम को भी, अपने बुरे टाइम को भी, क्योंकि मुझे तो प्राउड रहता है ना कि अभी तक भी अगर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, अभी तक जोर ज़बरदस्ती से अगर कोई अपनी इतना उद्दंड इतना उद्दंड बालक होने के बाद भी अगर तक अभी तक मैंने किसी से कुछ छीना नहीं है, छीना झपटी नहीं की है, मांगा ही होगा, है ना, तो छीना नहीं है, तो मुझे लगता है ठीक है, अभी भी चांसेस हैं यार। चिट्टे विट्टे के होते हुए अगर छीना झपटी नहीं की तो अब चांसेस मुझे लगता नहीं बचते हैं। ठीक है जी। अब अपने आप अपने टैलेंट को बेचना है, जिसको जैसा। तो अब लेटेस्ट न्यूज़ की अगर बात कर लें, तो जैसे मैंने कहा था कि हर वीडियो में अब मैं साथ साथ में सोचता हूँ अब खुल के जो बिकता है वो बेचो। तो आज एक और मैंने बहुत पहले लिखा था, है ना, तो अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा, बार बार मैं यही बात बोलता हूँ, अगर किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसा दौर आ जाए, कोई ज़िंदगी में धक्का कर जाए, क्योंकि जिनके पास पावर होगी वो आपको नीचा दिखाने के लिए आपको दबाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। कुछ लोग डायरेक्ट महसूस करवाएंगे, कुछ लोग इनडायरेक्ट वे में, पर ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। दुनिया में दो शख्स भी रह जाएंगे ना, तो अपने आप को सुपीरियर समझने और साबित करने की जो भावना है, ये दो भी रह जाएंगे, उनमें भी ये ईगो क्लैशेस होने ही होने हैं, राइट। तो जब दो अलग अलग माइंड्स हैं तो क्लैश नॉर्मल चीज़ है। तो क्लैश को हैंडल करना सीखना पड़ता है, लोगों की ईगो को पचाना सीखना पड़ता है, और कुछ नहीं है। हर जगह लड़के रास्ते रुक जाते हैं, कुछ लोग मजबूर होते हैं, और क्या पता उनकी क्या मेंटल कंडीशन है, क्यों किसी के अंदर इतना गुस्सा है। वो कारण जानने की अब समझ आती है एज ए टीचर कि नहीं यार, हम, क्योंकि बच्चे में किसी में हमारे थोड़ा, है ना, तो चलो ये तो मेरी ट्रेनिंग का पार्ट है, मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप हिम्मत ना हारें, चिट्टा छोड़ा जा सकता है। हाँ, नशा छोड़ने में आपको आ, कुछ ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो मदद लीजिए, पूरी तरीके से नशा भी छोड़ा जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने छोड़ के दिखाया है। नशा मुक्ति केंद्र में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने रियल लाइफ में नशा बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ के बड़ी अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिवली इंजॉय कर रहे हैं वो लोग। तो देयर आर एग्जाम्पल्स रहती हैं हमेशा आपके आसपास, आपको हिम्मत देने के लिए। तो जितना अपने हाथ में है उतना ये है कि तो हिम्मत ना हारें। हेरोइन एडिक्शन को छोड़ा जा सकता है अल्टरनेटिव कुछ यूज़ करके, ताकि क्राइम लेवल थोड़ा, क्योंकि सच में बॉडी में बहुत पेन होता है, लोग क्रिमिनल बन जाते हैं। छोटे छोटे माइंड्स जो डरते ही नहीं किसी से, वो किसकी सुनेंगे? कानून का डर किसको है? किसी को कानून का डर नहीं है। ये अपने संस्कार ही होते हैं जो आपको रोक सकते हैं क्राइम करने से, और दुनिया की कोई ताकत आपको क्राइम करने से नहीं रोक सकती। तो भाई, नशा छुड़वाने के लिए ये वीडियोस नहीं है, चिट्टा छुड़वाने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, अगर चिट्टे से बाहर आने की कोशिश करनी है तो कोई और अल्टरनेटिव, जैसे कोई और पेन किलर्स फॉर द टाइम बीइंग, उसके साथ आपकी फैमिली आपको प्यार कर रही हो, आप अपनी डाइट आपने प्रॉपर रखी हो, थोड़ा अपने मन पे काबू किया हो, जो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, लाइक मुझे शुगर डायबिटीज़ है, तो मैं तो मौत से डर के, मैं तो ज़िंदगी का तरीका है ना कि मत कोई, है ना, फिर भी मैं थोड़ा बहुत
कोशिश ये करके जा रहा हूँ कि कुछ मन की करने के लिए ज़िंदगी मिल जाए थोड़ी सी, बस हर दिन आखिरी मान के चलते हैं। इसीलिए कोशिश करेंगे जो भी आपके पेश नज़र करेंगे वो बड़ा वैल्यूएबल ही होगा, उसको ऐसे लाइटली ना लें। तो बस अब देखते जाइए कि बस शेयरिंग का देख लीजिए यार कि पैसों की ज़रूरत है, भीख नहीं मांगनी है। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, उसमें मैं बहुत अच्छी बातचीत कर सकता हूँ, तो उसमें मुझे मौका दें, कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट आप समझना चाहें, राइट, थोड़ा प्रोत्साहन दें। और उसके बाद बात रही क्रिएटिविटी की, तो अभी आज एक और पेश करना चाहूँगा थोड़ी अपनी फेवरेट, क्योंकि वही मैं बोलूँगा, अगर ज़िंदगी में आपके साथ कोई गैंग रेप जैसा मेरे साथ हुआ अगर कभी हो जाए, तो सुसाइड करने से अच्छा है फॉर द टाइम बीइंग उनसे दूर जाने के लिए आप किसी नशे का सहारा ले सकते हैं भाई साहब, आप इंजॉय कर सकते हैं लाइफ को, बट कोशिश करें कि ये इसकी मतलब एक डिसिप्लिन लाइफ में बना के रखें। मेरी लाइफ में तो कोई डिसिप्लिन है ही नहीं ना, तो आपको मैं ज़रूर ये बोलना चाहूँगा कि अगर बाई चांस नशा कोई आत्महत्या, जब सुसाइड और नशा ऐसी कोई स्थिति लाइफ में बन जाए तो आप नशा कर सकते हैं, बट गलती से भी कोई मेडिकल जिस लाइक चिट्टा या हेरोइन या कोई भी कोकीन, कोई मेडिकल चीज़ वो ट्राई ना करें, कोई हर्बल ट्राई कर लें, लाइक अफीम है, भांग है। तो भांग तो वैसे भी मेडिटेशन, अगर आप बिलीव करते हैं कि नहीं, मन का सुकून, आत्म शांति सबसे वैल्यूएबल चीज़ है, एक टाइम पे ये रियलाइज़ होता है। एज के हिसाब से ज़रूरतें होती हैं और ज़रूरतों के हिसाब से आपका माइंड सेटअप आप उस तरीके से बना लेते हैं, बट सच में एक अंदर से सुकून बोलते हैं, एक भाई संतुष्टि का भाव होता है। आपके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ, बट आप अपने आप के साथ बहुत खुश हैं। ये इसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है लाइफ में। लाइफ को लग्जरियस बनाना तो ये आपकी ड्यूटी है। गरीब पैदा होना क्राइम नहीं है, बट गरीब मरना बहुत बड़ा क्राइम है। देयर आर अपॉर्चुनिटीज़, बहुत बिखरा पड़ा है। मैं ही एक बेवकूफ़ हूँ जो कॉमर्स टीचर होते हुए भी पूरे तरीके से अपना, चलो आस्ते आस्ते हो रहा है, पहले फ़ोन नहीं था, फ़ोन आ गया है, तो एजुकेशनल वीडियोस भी हो रही हैं, पर्सनल भी आ रही हैं, तो अपनी राइटिंग भी मैं बता पा रहा हूँ। किसी ना कहीं कोई अच्छे पार्टनर्स ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो कैलिबर को पहचान के ऑफ़र करेंगे, अच्छा पैसा दे के कुछ ख़रीदना चाहेंगे मुझसे। एक मैं नया जो काफ़ी पुराना मैंने लिखा था, हे ब्रदर बात मेरी ज़रा तू गौर से सुन, हे ब्रदर बात मेरी ज़रा तू गौर से सुन, किसी को पूछे कै को जब बैठा है अपन, ये सवाल तेरे माइंड में बार बार जो आता है, लगता तो साला जीनियस है, फिर ये दम कै को लगाता है, आजा बैठ मेरे पास, देखो स्टोरी मैं सुनाता है, क्या दम इस दम में थोड़ा डिटेल में बताता है। और सैंडी चल सिगरेट काली कर, रोनी बढ़िया सा रोच बना, डैशबोर्ड से माल उठा थोड़ा हीट लगा, बढ़िया सा क्रश करने का तंबाकू में मिला, मैं लाइट करने वाला है, चल सारी विंडोज लॉक कर, वन वन शॉट 1 to 1 चल मूवमेंट एंटी क्लॉक कर, मॉर्निंग का पहला पेपर, ज़्यादा जोश में न आना, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ऊपर से क्रीम ऑफ मलाना, इस जंगल की बूटी में उस जंगली का करम, बोले बम 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 बम, ले भाई अब सुन, ले भाई अब सुन, मैं दम क्यों लगाता है, बिना गीता विदाउट बाइबल एकदम सच में बताता है, दारू भी पी के देखा साला, बाइट टाइम ही फेस किया, माइंड का कंट्रोल लूज किया, देन हाई स्पीड में रेस किया, माइंड को भी लाइफ को भी रिस्क में डाला, व्हेन एवरी स्ट्रीट फाइट केस किया, लॉकअप में साला मच्छर भी काटा, व्हेन शेयर उधर सम स्पेस किया, तौबा कर ली तब से दारू से, भोलेनाथ की कसम, ना कोई विस्की ना कोई रम, बस दम ही दम, इस दम की कसम, इस दम में दम, बोले बम 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 बम।
हेरोइन भी ट्राई किया, चिट्टा कहते जिन्नू जी, हेरोइन भी ट्राई किया, साला लाइफ में सोनामी आ गया, ब्लैक एंड मिंट रॉयल तो क्या अक्का फैमिली ही खा गया, लगियां तोड़ा तोड़े ताले, साला चोर भी बना गया, लगियां तोड़ा तोड़े ताले, साला चोर भी बना गया, एटीट्यूड दे राजे नुए सेंटर भी कटा गया, नशा छड़ाउणा तेतो काका कह के एमडी झूठे भांडे भी मंजा गया, क्लासिक रेगूलर दा शौकीन ए राजा वेखो, क्लासिक रेगूलर दा शौकीन ए राजा वेखो, बीड़ियां ते आ गया। तो दिस इज़ अ लाइफ ऑफ ए नशेड़ी। नशा शुरू करना भाई साहब बड़ा आसान हो जाता है, ख़त्म करते करते गांड फट जाती है यार। सच में मुझे इन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भी कोई अचंभा नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ इन शब्दों का प्रयोग मेरा राइट बनता है। जो नॉनसेंस पुलिस ने अपनी ईगो के चक्कर में एक बड़े बेस्ट से टीचर के साथ कर दिया और अभी तक सॉरी फील इनसे लोगों से नहीं की गई है ना, तो मुझे बदले का भाव, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता बदले बुदले लेने में, है ना। मैं आऊँगा, मैंने सैल्यूटें मरानी है। हाँ जी, आप लोग सॉरी नहीं बोल रहे, आप बोलोगे। आप नितिन शर्मा नहीं, अब उससे जुड़े हर बंदे से माफ़िया मांगोगे, ठीक है ना। ये मैंने पहले भी अपनी उसमें बताया कि मुझे सरस्वती माँ की बहुत कृपा है, मेरी कलम में इतनी ताकत है कि मैं अपनी कलम के बदौलत अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा दूंगा कि तुम्हें मजबूर होके सल्यूट करने पड़ेंगे। अपने बच्चे आप हमारी ट्रेनिंग के अंदर भेजना शुरू कर दोगे कि हमारे बच्चों का फ्यूचर, अगर कोई किसी के माइंड से अगर क्राइम को ही ख़त्म कर सकता है, क्रिमिनल साइकोलॉजी को कोई समझ सकता है और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, तो दुनिया में एक ही शख्स है, वो नितिन खजूरिया ही है अभी तक। तो ये एक मिशन है। मैं क्यों करने को मैं छुप के बीड़ी पी लेता और आपके सामने ऐसा साबित करने की कोशिश करता, नहीं जी मैंने छोड़ दी है जी, मैं कोई, पर ताकि आपको डिफरेंस, ताकि आपके दिमाग में एक चीज़ ये ज़रूर आ जाए कि यार एटीट्यूड का ख़राब होना नशे से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। कई लोग होश में ऐसे घटिया काम कर जाते हैं, आप यकीन भी नहीं कर सकते, और हो रहा है, आप न्यूज़पेपर न्यूज़ में सुन रहे हैं रोज़। जितने खतरनाक कांड होश वाले लोग कर रहे हैं पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में, आप समझ। और चिट्टे ने तो आजकल माहौल ऐसा बना दिया आपके आसपास, गला काटना बहुत आसान हो गया आजकल ना। तो इसलिए क्रिमिनल साइकोलॉजी यानी बदमाशी, गुंडागर्दी और हेरोइन एडिक्शन, ये मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि मैं इसलिए ये सब चीज़ें करता हूँ कि नशा छोड़ने से ज़्यादा ज़रूरी चिट्टे पे काम करना बहुत ज़रूरी है। सबको मिलके, मैं भी साथ चलता हूँ ना, है ना। हाँ जी, लाइटर, तो मैं भी साथ चलता हूँ, है ना। ज़्यादा तो नहीं गाइड कर सकते, है ना। मुझे तो भाई यही प्राउड फील होता है कि यार मैंने अपना इतना टॉलरेंस लेवल बढ़ा लिया है कि मैं
मैं गन से जवाब नहीं दे रहा, है ना, नहीं तो कुछ चीज़ें समझने वाली होती हैं और कुछ बातें कह के समझाने वाली होती हैं, वहाँ तक बंदा सोच ही नहीं पा रहा होता है। आप सोचो एक बंदे के साथ इतना बड़ा बलात्कार हो जाए, है ना, एक टीचर जिसने 11 साल लगातार टॉपर निकाला हो, खुद उसके अकाउंटेंसी में 83 नंबर हो 12th में, और उसके बच्चों को उसने 100 आउट ऑफ 100 के लेवल तक अचीव करवाने में, खैर अकेले टीचर का कंट्रीब्यूशन नहीं था, बच्चे पर आप समझ सकते हो जो टीचिंग प्रोफेशन में लोग होंगे उनको पता है किसी से रिजल्ट निकलवाना, है ना, 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चा जो जो पता नहीं किस दुनिया में, आजकल तो और बुरा हाल है है ना, तो उन माइंड्स को डाइवर्ट करना, जो बच्चे 11th में बदमाशी के चक्कर में पड़े हों, गैंगस्टर वाले ख्याल रखते हों, और 12वीं में पता लग रहा है वो अपने स्कूल में टॉप कर गए जी, सिमरनजीत जैसे, जो आजकल जम्मू में मुझे लग रहा है 1 लाख से ज़्यादा रुपए पर महीने के कमा रहा होगा, तो है ना, तो ये प्राउड है, इसलिए ऐसे प्राउड रहता है कि यार क्यों, मैं किस बात का घमंड है भैया, बचा ही कुछ नहीं तेरे पास, है ना, तो भैया क्या करें, और रहना तो वैसा ही है, पूरी उम्र दोबारा हासिल करेंगे, इस बार बचाने की कोशिश करेंगे, है ना, थोड़ा बंदा ज़्यादा ही, तो ये चक्कर है, तो बस यही करेंगे कि प्यार बांटना चाहिए, माफ़ करना आना चाहिए, हो जाती हैं गलतियाँ, सबको माफ़ करना आना चाहिए, है ना, प्यार में बहुत ताकत है। राहुल गांधी जी ने जो ये यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है, कोई मकसद था, समझने की कोशिश करें कि प्यार और नफ़रत, देखिए प्यार से ही जीती जाएगी दुनिया, है ना, कि कहीं भी लड़ाई आपकी फैमिलीज़ में भी होती है, जितना मर्जी आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, सुबह मनाने, है ना, जब तक आप सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, तो बहुत सी ज़रूरतों के लिए आप समाज पे डिपेंड करते हैं, तो माफ़ करना आना चाहिए, सीखना ही पड़ेगा, और बच्चा जो पैदा होता है ना, इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग ऑफ माइंड, और किसी को माफ़ करने के लिए जितना बड़ा दिल चाहिए, है ना, वो फिर सनातन की गहराई में उसका उत्तर है ना, सनातन मतलब कि पूरी प्रकृति के प्रति समर्पित, अहंकार हो ही ना, कृतज्ञ बोलते हैं जिसको, बड़ा एहसान माना जा रहा है, भगवान का नहीं पता कौन है, देखा किसी ने नहीं है, बट ये जो नेचर है इसी को भगवान मान के, थैंक्स करते हुए, हर चीज़ का ध्यान रख के चलते हुए, प्यार करते बांटते चलते हुए, अरे फूल जब खिलता है वो कहाँ डिफरेंस करता है, जो है ना, बारिश जब बरसात होती है तो ये देख के होती है क्या, हिंदुओं के महल्ले में होना है, मुसलमानों के महल्ले में होना है, सिखों में होना है, या ईसाइयों के महल्ले में होना है, होता है सनलाइट, तो कुदरत, जिसने ये कुदरत में जो कुछ भी दिया है उसने डिफरेंस नहीं किया, तो हम, है ना, हम यहाँ अपना अपना
करके बैठ गए हुए हैं। तो चलो ठीक है, ये आपका राइट है, बिल्कुल आपका राइट है कि आप अपने धर्म का, अपने जीने के तरीके का प्रचार करें, मगर जीने का तरीका सिचुएशन के हिसाब से रोज़ बदल जाता है। कोरोना के बाद बहुत से लोगों ने अपने जीने का तरीका बदल दिया, नहीं बदला क्या? तो धर्म इट्स अ वे ऑफ लिविंग ओनली। आपको जो 24 घंटे मिलते हैं, आप उनको किस तरीके से बिताते हो, हमें तो ये समझ में आता है। आजकल मैं पूरे तरीके से उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग, आई नो आई एम ट्राइंग, आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन, बट फिर भी एज ए टीचर यही कहना चाहूँगा कि एक मिशन है, टीचिंग इज़ अ मिशन। तो इंस्पिरेशन हमें मिलती है इंडियन आर्मी से, जो मिट्टी के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। तो हमें क्या मौत पड़ी है सच्चाई के साथ खड़े होकर अपनी जान देने में, बट फिर भी हम बिलीव करते हैं कि प्यार से बहुत कुछ बदला जा सकता है यार। एक छोटी सी चीज़ है, अगर गलती हो जाए और महसूस हो जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अपनी मिस्टेक्स को महसूस करना ज़रूरी है। गलती होना कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। एज के हिसाब से, मौके के हिसाब से गलतियां होती रहती हैं, पर कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि माफ़ी भी ना मांगी जा सके। तो बस अब यही है कहने का मतलब। तो जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं लिख सकता हूँ वो भी मैंने शेयर किया है। अकाउंटिंग के लेक्चर्स काफ़ी डालने की कोशिश की है, जैसे जैसा मूड पे, अब जैसे जैसे डे बाय डे और पॉजिटिव होता जा रहा है एटीट्यूड। तो अभी 3-4 दिन बचे हैं, तो बस वो भी कर देने हैं रिकॉर्ड, और उसमें इम्प्रूवमेंट जो आपको चाहिए वो बताइए। बट ये था कि थोड़ा, है ना, सोशल मीडिया शायद इसीलिए होता है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए होता है। तो तो मैं तो गाने भी सुनाऊंगा आपको। एक सुनाने की कोशिश करता हूँ। अर्ज किया है, हर शख्स यहाँ कुछ परेशान सा है, हर शख्स यहाँ कुछ परेशान सा है, लिए दिल में किसी जख्म के निशान सा है। हर शख्स यहाँ कुछ परेशान सा है, हर शख्स यहाँ कुछ परेशान सा है, लिए दिल में किसी जख्म के निशान सा है। यूं ही सजती नहीं महफिलें महखानों में, यूं ही सजती नहीं महफिलें महखानों में, छलकता हर जाम में एक अरमान सा है। वाह वाह वाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाएंगे और हमें मौका देंगे जिसके हम लायक हैं।